यदि मैं अपने गुरु से कोई नियम लेता हूं तो नियम लेने से मेरा कल्याण तो होगा ही, लेकिन गुरु से नियम लेना गुरु का आदर करना है, गुरु का सम्मान करना है। क्या गुरु से नियम लेना, गुरु का आदर करना है, गुरु का सम्मान करना है। आप नियम ले रहे हैं, यहां पर कह रहे हैं स्वाध्याय के पहले यदि आपने कोई नियम लिया है तो वह नियम ग्रंथ का आदर है, ग्रंथ का सम्मान है। इसी प्रकार से गुरु से आप नियम ले रहे हैं तो गुरु का आदर है, गुरु का सम्मान है, और ये हमारे द्वारा होना चाहिए। हम गुरु दर्शन के लिए जब जाते हैं तो एक नियम भी आपने छोटा सा ले लिया तो आपने गुरु का सम्मान करके आए हैं, गुरु का आदर करके आए हैं। खाली पाद प्रक्षाल कर देने से, खाली आरती कर लेने से सम्मान नहीं होता है। एक नियम को ग्रहण करोगे तभी जाकर के गुरु का सम्मान है, तभी जाकर के गुरु का आदर और सत्कार है। तो यहां पर ज्ञान विनीत, ज्ञान के प्रति विनय का भाव, हमें गुरुओं से हमेशा विनय पूर्वक बोलना चाहिए। गर्विष्ठ होकर के, तिरस्कार करते हुए, अपने आप को श्रेष्ठ समझ करके ऊंची आवाज में कभी गुरु से बात, बड़ों से बात नहीं करना चाहिए। ये हमारी विनय है, बहुमान। क्या कह रहे हैं? हमने यदि हाथ जोड़ करके किया तो ये बहुमान है और ये होना चाहिए। लेकिन इन सब चीजों में कमी आती जा रही है। मैं गुरु हूं इसलिए मेरा बहुमान तो सब कर लेते हैं, लेकिन जो अपने से एक रात्रि भी बड़ा है ना, उसके लिए भी पूरा बहुमान होना। मैं पाटे पर बैठा हूं और मुझसे बड़ा मुनि आकर के आ गया है तो वो नीचे ही बैठ गया, या हमसे नीचे बैठ गया तो हम बैठे ही हैं, उठ ही नहीं रहे। विचार करो उसका बहुमान। हमसे जो बड़ा है उसके लिए आपको देना पड़े तो अपना आसन देना चाहिए और स्वयं नीचे बैठना चाहिए। ये व्यवस्था है, अपना आसन दे दो। लेकिन उनके वो ना ले तो आपको भी छोड़ना होगा। ऐसा नहीं है हमने तो भाई बोला था, अब नहीं लिए तो क्या करें, हम थोड़ी जमीन बैठ जाएं, हम भी बैठे रहे। आपको छोड़ना पड़ेगा। बड़ों के बहुमान में अपना आसन त्याग किया जाता है। सबसे पहले आसन त्याग तो यह है कि उनके आने पर हम खड़े हो गए। खड़े नहीं हो रहे हैं तो उनके आने पर अपना आसन जो उनके लिए नहीं है तो हमने अपना आसन दे दिया कि आप बैठिए। जब आप कहोगे आप बैठिए तो वो कहेंगे नहीं आप बैठो। और यदि आपने ऐसा नहीं कहा तो सामने वाले को लगेगा देखो कितना अहंकार आ गया, उठने की बात तो दूर है, मुझसे छोटा होकर के मुझसे ऊपर बैठा है। और ऐसे भाव आने पर आप उनके परिणामों को बिगाड़ने में निमित्त बनेंगे। ये ध्यान रखना, निमित्त बनेंगे। और परिणाम कितने देर तक बिगड़े रहेंगे तुमको पता नहीं है। इसीलिए खड़े होकर के आसन दो, खड़े होकर के नहीं दे सके तो पास आने पर अपने आसन पर उन्हें बिठाओ कि आप बैठो, और खुद नीचे होने की करो तो सामने वाला का नहीं 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 आप भी रहो, तो पर एक छोटे से पट्टे पे भी दोनों टिक करके बैठ जाएंगे। उससे परिणामों में विकलता नहीं आएगी। ये विनम्रता, ये विनय गुण परिणामों को संभालने में बहुत बड़ा हेतु बनता है। आप ये मत सोचना कि रिश्ते क्या होता, नहीं, बहुत कुछ होता है।
भैया जी बैठे हैं, कोई बड़े भैया जी आ जाएं तो फटाफट अपना आसन उन्हें दे दो, अपना स्थान उन्हें दे दो कि आप। इतना करने से आपकी इज्जत नहीं जाएगी, आपकी इज्जत कई गुनी बढ़ जाएगी। जिन्हें आपने आसन दिया है उनकी दृष्टि में तो आप इतने महान हो गए कि पूछो मत। वो आपका गुण गाते हुए नहीं थकेगा। और आप आसन ना दो तो आपके लिए उनके मन में ऐसी दुर्भावना आ जाएगी कि आप कितने भी अच्छे हों वो आपको अच्छा मानेगा ही नहीं। गर्विष्ठ नहीं होना है अपने आप को, मैं बहुत बड़ा हूं। किस बात का अहंकार? क्या है हमारे पास अहंकार करने लगे? आप बताओ, कुछ लगता है? ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, शरीर, तब कुछ दिखाई देता है आठ में कि मैं किसी में वाकई में श्रेष्ठ हूं। चलो मान लेता हूं कि मैं श्रेष्ठ हूं। मैं श्रेष्ठ हूं ये मानने का तुम्हें अधिकार है। मैं श्रेष्ठ हूं यह मानने का मुझे अधिकार है। लेकिन दूसरा मुझसे गया बीता है, गया हल्का है, ऐसा अधिकार आपको किसने दिया? अपने को श्रेष्ठ कहो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दूसरे को निकृष्ट कहने का अधिकार आपके पास नहीं। आप किसी को अपने से कम नहीं कह सकते। हर व्यक्ति अपने आप में श्रेष्ठ है, लेकिन वो व्यक्ति निकृष्ट है, वह व्यक्ति निम्न है, ऐसा आपको कहने का हक और अधिकार। हाँ, मैं खुद कहूंगा, पापिष्टेन दुरात्मना जड़ दिया माया विना लोभिना राग देश मली मसेन मनसा दुष्कर्म निमितम ते लोक्याधिपते जिरेंद्र भवता श्रीपाद मूले धुना निंदा पूर्व महम जहां में सत्यम बर्बत सुसत्म। मैं खुद कहूंगा मैं पापी हूं, दुष्ट हूं, दुराचारी हूं, तुम मत कहना। मैं खुद कहूंगा मैं पापी हूं, तुमको कहने का अधिकार नहीं है। इस बात को यदि हमने समझ लिया तो हमारे कारण किसी को कष्ट किसी भी हाल में और किसी भी काल में होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को बुरा मानता हूं, मैं अपने आप को अच्छा मानता हूं, ये मेरी मान्यता है। लेकिन मैं दूसरों को अच्छा तो कह सकता हूं, लेकिन बुरा कहने का अधिकार मेरे पास नहीं है।